मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है और बटरफ्लाइज के माध्यम से चलाया जाता है। मेरा नाम आरजे मेघा कुमारी है और मेरा नाम स्नेहा है। हम प्रतिज्ञा संस्था से जुड़े हुए हैं और झारखंड के रांची शहर से हैं। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं, कोई भी इससे शायद अछूता नहीं है। पिछले 6 महीनों से हम सब अनजाने में इसका हिस्सा बन चुके हैं और शायद इससे प्रभावित भी हो रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। आज हम कोरोना महामारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत मार्च के अंतिम कुछ दिनों में तेज हो गई, जहां पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई। वहीं जो लोग जहां पर थे वहीं लॉक होने में मजबूर हो गए, क्योंकि बस, रेल, हवाई तथा सभी प्रकार के यातायात को अचानक से रोक दिया गया। कोरोना महामारी एक प्रकार का वायरस के संक्रमण से फैलता है, जिसे कोरोना वायरस डिजीज 2019 कहते हैं। संक्षेप में कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। कोरोना बहुत ही तेजी से एक से दूसरे तक फैलता है और हमारा श्वसन प्रणाली पर हमला करता है। इसी तरह के खतरनाक प्रकोप के कारण हमें कम से कम बाहर निकलने और एक दूसरे से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। आइए आज समझते हैं हम बच्चों की नजर से कि अचानक आई इस महामारी से हम सबके जीवन में क्या क्या असर पड़ा और हमने उन सभी बदलाव का सामना कैसे किया। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हम सबके बीच शिवानी और रश्मि को, जो प्रतिज्ञा नाम के संस्था से हैं और रांची के जगन्नाथपुर इलाके में रहती हैं। वे हमें यह बताएंगी कि शिक्षा पर इस महामारी के कारण क्या प्रभाव पड़ा। सभी को जोहार। मेरा नाम शिवानी कुजूर है और मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। कोरोना महामारी का प्रभाव हमारी शिक्षा के ऊपर भी पड़ा है। कुछ चीजें अच्छी हुई तो कुछ बुरी भी। बिना मोबाइल या कंप्यूटर के ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना संभव नहीं हो सकता था, इसलिए हमें मोबाइल को खरीदना या व्यवस्था करना पड़ा। इससे स्कूल के फीस के साथ साथ इंटरनेट और स्कूल के लिए महीने का एक खर्च बढ़ गया। ऑनलाइन माध्यम में शिक्षक की कमी तो खलती ही है, क्योंकि नोट्स और शिक्षक के समझाने के प्रयास में अंतर होता है। स्कूल बंद होने के कारण दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। सुनापन सा लगता है हम बच्चों के जीवन में। साथ ही साथ दोस्तों की मदद से जो पढ़ाई में मदद मिल जाती है वो भी नहीं हो पा रही है। धन्यवाद। मैं रश्मि कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। आप सभी को जोहार। ऐसा नहीं कि कोरोना से बुराई करने आया है। कुछ अच्छी चीजें यह हुई कि पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से भी संभव है। हम सभी के बीच सेल्फ स्टडी को भी बढ़ावा मिला। साथ ही कुछ अंदरूनी कौशल जैसे कि खाना बनाना, सिलाई बुनाई, गीत संगीत अथवा आर्ट एंड क्राफ्ट संबंधित कुछ चीजें भी हमने सीखी। तो सुना दोस्तों आपने कैसे बच्चों ने शिक्षा के ऊपर पड़े प्रभाव को आंका और हमारे बीच रखा। हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद और जानेंगे कि इस महामारी का स्वास्थ्य एवं खेल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। एक दिया तुम्हारा और एक लो है मेरी, टल जाएगी काली रात अंधेरी, हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे। टूटेंगे नहीं नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं
बस उनको ही सलामी देते हैं। से आगे जो औरों को रख पाते हैं। हम सूरज हैं अंधकार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तुम्हारा और एक लो है मेरी, टल जाएगी काली। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बच्चों की नजर से कार्यक्रम में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। आज हम कोरोना महामारी से पैदा हुए हम सबके जीवन में आए बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हम सबके बीच सुजीत और नेहा को, जो प्रतिज्ञा संस्था से ही हैं और जगन्नाथपुर रांची में ही रहते हैं। सुजीत और नेहा हमें स्वास्थ्य एवं खेल पर इस महामारी का असर के बारे में बताएंगे। जोहार, मैं सुजीत क्लास 10 में पढ़ता हूँ। कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर पड़ा है तो वह स्वास्थ्य ही है, और बच्चों के स्वास्थ्य पर तो इसका अलग ही असर पड़ा है। लॉकडाउन की वजह से बच्चों के व्यवहार में काफी परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि अधिक सोना, अधिक खाना खाना, ना खेलना, और इन सब से तनाव अथवा चिड़चिड़ापन भी पैदा हो रहा है। अधिक खाने और ना खेल पाने की वजह से कुछ बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन मिलना बंद हो गया और दुकान दूर पर होने के कारण उनको असुरक्षित तरीके अपनाने पड़े। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम नेहा है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य संबंधित कुछ अच्छी चीज भी रही कि घर का खाना खाने के कारण जंक फूड खाने की आदतें में सुधार आया। गुणवत्तापूर्ण खाना खाने के कारण छोटी छोटी बीमारियों से हम बचते रहे। स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है यह समझ बनी बच्चों और अभिभावकों में। कुछ बच्चों ने खेल की पाबंदी और समय की उपलब्धता के कारण योग, दौड़ इत्यादि करना भी शुरू कर दिए। घर पर ज्यादा समय बिताने के कारण बच्चों एवं माता पिता एक साथ घरेलू खेल भी खेलने लगे, जिससे उनके बीच संबंध में मजबूती आई। धन्यवाद। स्वास्थ्य सबसे बहुमूल्य धन है, यह तो हम पढ़ते ही आए हैं, पर बच्चों ने इसे खूब अच्छे तरीके से समझाया अपनी नजरों से। तो बच्चों की सुरक्षा तो पहले से ही दयनीय स्थिति में थी, परंतु कोरोना महामारी के कारण इस मुद्दे पर और भी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। आइए हम रेणुका से सुनते हैं कि कोरोना महामारी के कारण बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किस तरीके का डर पैदा हो गया है हमारे सामने। नमस्कार, मैं रेणुका कक्षा 9 से। कोरोना से पहले ही बाल विवाह एवं बाल मजदूरी बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी थी, परंतु कोरोना लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी बच्चियां का जहां चोरी छुपके विवाह रचा दिया गया, वहीं घर में पैसे की कमी के कारण कुछ बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। स्कूल छूट जाने के कारण और मिड डे मील बंद हो जाने के कारण इन बच्चों को पेट भरने के लिए आस-पास जाकर काम करने की जरूरत पड़ने लगी। एक सामाजिक प्राणी होने के कारण हम सभी का यह फर्ज बनता है कि हम बच्चों के प्रति हो रहे किसी भी प्रकार के अनाचार को रोकने का प्रयास करें और इस समाज को एक बेहतर जगह बनाएं। आपने एकदम सच कहा रेणुका। यह हमारी ही जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चे को कैसे उसका सुरक्षा और अधिकार दिलाया जा सके, ताकि वह इस देश को बेहतर भविष्य दे सके। आइए अब हम प्रतिज्ञा संस्था के प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर से सुनते हैं
कि कोरोना महामारी को वह कैसे देखते हैं और इससे पैदा हुए नई समस्याओं से कैसे वह निपटने का प्रयास कर रहे हैं। बीते 8 महीनों से हमारा देश एक गंभीर कोरोना महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहा है। यह महामारी न केवल हमारे लिए नई नई चुनौतियां लेकर आ रहा है, बल्कि साथ में नए अवसर भी बना रहा है। जो बच्चे शायद मोबाइल में गेम खेलना जानते थे, आज मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई भी कर ले रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रतिज्ञा के बच्चों ने तो बटरफ्लाइज के एक कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले बच्चों के चुनाव को भी ऑनलाइन बना दिया। यह सही बात है कि झारखंड जैसे ट्राइबल राज्य में इस महामारी के कारण न केवल शिक्षा तथा स्वास्थ्य में परेशानियां बढ़ी, बल्कि खासकर लॉकडाउन के बाद बाल तस्करी तथा घरेलू हिंसा भी बढ़ती जा रही है। ध्यान हमें यह रखना है कि जिस तरह अचानक हुए लॉकडाउन के कारण प्रतिज्ञा जैसी कितनी ही सामाजिक संस्थाओं ने प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए अब अलग अलग सराहनीय कदम उठाए थे, उसी प्रकार हर नई समस्या के लिए हम सभी को मिलकर सचेत रहना होगा और उस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभनाथ भैया, आपके अनुभव और ऊर्जा के लिए। हम सब अवश्य कोशिश करेंगे कि हम नए चुनौतियों से ना डरते हुए समाधान पर काम करें। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ आपसे हम विदा लेते हैं कि अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक शाम 3:45 AIR FM रेनबो 102.6 पर। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार, जोहार एवं आदाब। धन्यवाद। हम वाले खुद के रखवाले।